यूट्यूबर रजब भट्ट ने व्लॉगिंग वीडियो बनाते हुए गाड़ी एक सैलून में ठोक दी। गाड़ी तो वही थी फोर्ड रैप्टर, उसकी आपको पता स्पीड भी ज्यादा होती है, तो वो सारा शीशा टूटा। हम सारे अचानक यहाँ पे डर गए हैं। मैं इस वक्त उस सैलून के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की गाड़ी हिट हुई थी। रजब भट्ट जब इस सैलून में आए तो उनकी गाड़ी जो हिट हुई थी, ये सारा जो आप इस वक्त फ्रंट विंडो वाला सीन देख रहे हैं, ये सब टूट चुका था और यहाँ पे कांच के टुकड़े ही टुकड़े थे। अब इन्होंने विंडो तो नहीं लगवा ली, लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट की गाड़ी हिट होने के निशानात अभी तक मौजूद हैं। जो इनकी जो दीवार है उस पर जो उनकी गाड़ी लगी थी उसके डैमेज होने के निशानात अभी तक मौजूद हैं। तो रजब भट्ट ने जब यहाँ पे आके अपनी गाड़ी की टक्कर मारी या उनसे टक्कर लगी तो उस वक्त क्या हालात थे यहाँ पे और किस तरह से सारा कुछ मैनेज किया गया, रजब भट्ट यहाँ पर क्यों आए थे और ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, आइए ये सब जानते हैं। उस दिन क्या हुआ था, क्या तारीख थी, क्या वक्त था जब रजब भट्ट आया था और उसकी गाड़ी आके आपके सैलून की विंडो में ठुक गई थी? ये कुछ दिन पहले हुआ था कि क्या नाम लेते हैं, 3 बजे के करीब रजब भट्ट साहब आए थे। नॉर्मल डेज में जैसे वो आते हैं, तो आके उन्होंने अपनी तरफ से पार्क किया गाड़ी, तो पार्क नहीं हुई, तो उनको पता नहीं लगा, वो मोबाइल यूज़ करना शुरू हो गया, तो गाड़ी ना अचानक से हिट कर गई है, तो वो सारा शीशा टूटा। हम सारे अचानक यहाँ पे डर गए हैं कि ये क्या हुआ, तो आगे देखा तो वो गाड़ी हिट हुई हुई थी। हाँ जी, तो वो नॉर्मल अपनी स्टाइलिंग वगैरह करवाने आए थे, बीएड वगैरह, क्योंकि उनके घर में इवेंट था, इस वजह से। ठीक है, तो ये बताएं, जब आप लोग यहाँ पे आपने देखा रजब भट्ट गाड़ी में आए हुए, गाड़ी कौन सी थी और गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, आपके सैलून का क्या क्या नुकसान हुआ? गाड़ी तो वही थी फोर्ड रैप्टर, उसकी आपको पता स्पीड भी ज़्यादा होती है, हल्का सा ब्रेक से पाँव उठ जाए तो वो तेज़ी से आगे निकलती है। तो गाड़ी का नुकसान ये हुआ है कि वो पिलर के साथ लग गई थी, तो उसका बम्पर का ही खाली नुकसान हुआ है, बाकी शीशा हमारा पूरा टूट गया था ये वाला, तो बाद में रिपेयर करवा लिया था उसी वक्त। सही है। जब ये इंसिडेंट हुआ आप सब लोग बाहर आए, रजब भट्ट से कोई बंदा कह रहा था कि ये आपने क्या कर दिया है रजब भाई, वो कौन था और रजब भाई क्या कह रहे थे आगे से रजब भट्ट जो थे? देखिए, अचानक से जब चीज़ होती है ना, तो लोग पूछते हैं कि क्या कर दिया आप, उस टाइम किन ख्यालों में घूमते, तो इसी वजह से बस वो पूछा था। तो बाकी तो शुक्र है अल्लाह का, कोई और नुकसान नहीं हुआ, बस शीशे का ही हुआ था या गाड़ी थोड़ी सी उनकी हिट हुई थी। ठीक है। इस वाकया के बाद रजब भट्ट ने क्या किया, गाड़ी कहीं और पार्क की, अंदर आए, अपनी कटिंग करवाई, क्या क्या किया? गाड़ी उन्होंने थोड़ी सी पीछे कर ली थी, बाकी वो नॉर्मल अंदर आए हैं, अपनी बीएड वगैरह सेट करवाई है, हेयर स्टाइलिंग करवाई है और वो फिर चले गए। तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आया कि ये क्या कर दिया इसने, नुकसान कर दिया हमारा? नहीं, नुकसान तो होने वाला था, वो हो गया। अब कस्टमर से हो, किसी से भी हो, नुकसान होने वाली चीज़ हो जाती है। तो गुस्सा तो नहीं, बस अचानक से एक फील आती है कि एकदम से क्या हो गया। आप लोगों ने पुलिस को कॉल नहीं की, कोई पुलिस कंप्लेन, या रजब भट्ट ने कहा नहीं कि सॉरी पुलिस कंप्लेन ना करें, कोई ऐसा सीन नहीं बना? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं बना। अगर किसी और क्लाइंट से भी हो जाता तो ये वाला सीन तो नहीं बनना था, क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कोई यहाँ पे बैठा नहीं हुआ था जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये नॉर्मल सा एक नुकसान था, बस वो हो गया, अब वो सही हो गया, रिपेयर हो गया सारा कुछ। कितना खर्चा आया इस पे? ये अराउंड कोई 1 लाख के पास आया। ये खर्चा किसने अफोर्ड किया, आप लोगों ने खुद किया या रजब भट्ट ने दिया? नहीं, अब ये व्हाट्सअप कर दें या कंपनी पे कर दे, दोनों में सेम ही चीज़ है, क्योंकि वो बहुत पुराने क्लाइंट भी हैं और दोस्त भी हैं यहाँ पे। अब वो पे कर दे या सैलून पे कर दे, बात एक ही है। उस दिन भी क्या वो व्लॉग बना रहे थे, व्लॉग की मस्ती में थे जब ये गाड़ी उनसे लग गई? नहीं, उस टाइम व्लॉग नहीं बना रहे थे, वो अपना किसी और चीज़ में घूमते, तो क्या नाम लेते हैं, पार्किंग पे उन्होंने अपनी तरफ से की थी गाड़ी, लेकिन पार्किंग पे हुई नहीं, वो उनको पता नहीं लगा, तो अचानक से गाड़ी हिट हो गई। वो पब्लिसिटी स्टंट भी करते हैं, क्या ये भी पब्लिसिटी स्टंट था? क्योंकि आपने माफ़ भी कर दिया, पुलिस कंप्लेन भी नहीं की, खर्चा भी कह रहे हैं, वो करें हम करें, एक ही बात है, क्या ये पब्लिक स्टंट था? नहीं, ये पब्लिक स्टंट नहीं था। आप क्या नाम लेते हैं, देखें, कोई भी इंसान जितना मर्जी हो, वो ये नहीं करेगा कि मैं जाके हिट कर दूं, क्योंकि बाहर से अंदर नज़र नहीं आता सुबह के टाइम पे ना, उसको नहीं पता होता कि अंदर कोई बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। तो ये सिर्फ एक रूमर्स हैं तो जो फैले हुए हैं उसकी वजह से ही है, बाकी और कुछ नहीं है। रजब भट्ट का कितना नुकसान हुआ है इस गाड़ी की टक्कर से? रजब भट्ट का बस यही नुकसान हुआ है कि उसका बम्पर हिट हो गया था। शुक्र है अल्लाह का कि गाड़ी तेज़ नहीं थी, पिलर की वजह से बचत हो गई, नहीं तो उनको भी लग सकती थी। रजब भट्ट की जब गाड़ी सामने विंडो पे हिट हुई थी उस वक्त एक शख्स खड़ा था, क्या वो आप थे जो आगे खड़े होकर देख रहे थे? नहीं, मैं अंदर नमाज़ पढ़ रहा था, तो नमाज के मुताबिक ही वो हिट हुई है गाड़ी, तो उसके मुताबिक ही मैं बाद में नमाज़ पढ़ के बाहर आया हूँ, तो आके देखा तो वो रजब भट्ट थे। कांप रहे थे? नहीं, काम तो नहीं रहे थे, वैसे गलत काम तो किया ना? नहीं, गलत काम नहीं किया उन्होंने, खैर वैसे ही न्यूट्रल गाड़ी थी, तो
गलती तो गलती होती है, चाहे जाने में अनजाने में हो या जैसे भी हो, गलती तो गलती होती है। हाँ गलती तो हो गई है पर इतना इशू तो नहीं है। हाँ। बकाया अवाम ने जितना उसे उठाया हुआ है। मतलब कि इस इंसिडेंट के बाद रजब भट्ट की हमने वीडियो देखी, वो काफ़ी घबराए हुए थे कि ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया। फिर जब आके यहाँ पे बैठे हैं आपके पास, तो किस तरह की उनकी कंडीशन थी? वो कांप रहे थे या सहमे सहमे थे या वैसे रिलैक्स थे कि चलो कुछ नहीं हुआ? नहीं, एक गलती अगर इंसान से हो जाती है तो वो इजी टू मीट थे, ज़्यादा घबराए हुए और काम कूप नहीं रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या कुछ कह तो रहे होंगे ना कि यार आज की हो गया मैंने? नहीं, वो फर्स्ट टाइम ही हुआ है हमारे सैलून पे इस तरह का, तो वो घबरा तो नहीं रहे थे। वैसे ही वो कह रहे थे अगर कोई नुकसान वगैरह हो गया तो मैं पूरा कर दूंगा इसका ही। आपसे क्या बातें कर रहे थे? बातें यही वगैरह कर रहे थे, अगर कोई आगे आ जाता तो कोई मसला वगैरह हो जाना था। ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का कोई आगे नहीं आया। बकाया जो भी इसके नुकसान हुआ वो मैं पूरा कर दूंगा, इशू नहीं है।